डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में आज जंग का मैदान बना रहा पूरा शहर कोलकाता और हावड़ा, जहां एक ओर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच भीषण झड़पें हुई, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं मिर्ची, तो कहीं साथ ही साथ लाठी चार्ज का किया इस्तेमाल। कभी लाठियां बरसाई गईं, कभी आंसू गैस के गोले बरसाए गए, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो कभी भीषण पथराव का भी सामना हुआ। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोलकाता पुलिस ने हर तरकीब अपनाई। ये सब हुआ छात्र संगठनों के राज्य सचिवालय कूच के दौरान, जिसे नवान्नो मार्च का नाम दिया गया था। बवाल की शुरुआत तब हुई जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ राज्य सचिवालय के रास्ते में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को गिराने लगी। वहां लगी बल्लियों को तोड़ा गया। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए बल प्रयोग करती रही। कभी आंसू गैस के गोले छोड़े, कभी लाठीचार्ज किया, कभी पानी की तेज बौछारें की, कभी प्रदर्शनकारियों को पकड़ पकड़ कर पीटा। लेकिन प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे कि वो पुलिस पर पथराव करने लगे। फिर तो सड़कों पर जंग जैसे हालात हो गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी कई बार आमने सामने आए। कई बार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी पथराव करके दौड़ाया। कोलकाता की महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में ये अब तक का सबसे जोरदार और सबसे तेज प्रदर्शन रहा है, जिसमें लगातार भागम भाग, अफरा तफरी और अराजकता का माहौल रहा। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर छात्रों के हल्ला बोल से बंगाल की राजनीति पे मच गई खलबली। बीजेपी का कल बंगाल बंद का ऐलान, तो ममता ने कहा बीजेपी की साजिश। कोलकाता की सड़कों पर छात्रों के इस कोहराम ने पश्चिम बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा करती है। छात्रों के प्रोटेस्ट मार्च पर कोलकाता पुलिस के बल प्रयोग ने रेप और हत्या के मामले को और गर्मा दिया। छात्रों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। এই আন্দোলনে বারবার সিপিএম ও আরএসএস এর নাম বা বিজেপির নাম জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমার মনে হয় तृणमूल कांग्रेस भय থেকে ही কাজ করছে। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा, दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों का सम्मान किया जाता है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से एक्स पर आई पोस्ट में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया गया, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे हंगामे को बीजेपी की साजिश करार दिया। टीएमसी ने लिखा, ये बीजेपी द्वारा रची गई अराजकता है, जिसमें भाड़े के गुंडे बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अनियंत्रित भाग रहे हैं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। ये बंगाल में अशांति भड़काने और अस्थिर करने की सोची समझी साजिश है। छात्रों के बुलाए नवान्य कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तीन तरफ से राज्य सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। कोलकाता में आज हुए बवाल के बाद ममता सरकार चौकन्ना हो गई है। अब पश्चिम बंगाल में कोई भी सरकारी कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकता। राज्य सचिवालय नबन्ना के घेराव के लिए उमड़े छात्रों के हुजूम ने ममता बनर्जी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। छात्रों ने नबन्ना मार्च के लिए 3 तरफ से दाखिल होने की कोशिश की। तीनों मोर्चों पर कोलकाता पुलिस ने तगड़ी किलेबंदी की हुई थी। उन्हें तोड़ने की भी छात्रों ने कोशिश की, जिसके बाद ऐसे टकराव की तस्वीरें सामने आई। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर छात्रों के इस विराट आक्रोश मार्च ने ममता बनर्जी सरकार को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उनसे कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कल छुट्टी नहीं ले सकता। कल सभी सरकारी कर्मचारियों के हर हाल में दफ्तर आना ही होगा। आगामी काले प्रस्तावित बंद के माना होबे ना। सरकारी कर्मचारीদের প্রতি সরকারের নির্দেশ অফিস কাছারিতে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে আসবেন। ये हिदायत इसीलिए दी गई है क्योंकि छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ कल यानी बुधवार को बीजेपी ने 12 घंटे के पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान किया, जो कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पुलिस भीड़ को हटाने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिया है, गोली नहीं चलाया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। इसी बीच सीबीआई को एएसआई अनूप दत्ता के पॉलीग्राफिक टेस्ट की मंजूरी कोर्ट से मिल गई है। आरोपी संजय रॉय रेप और मर्डर के बाद उसी के बैरक में आराम करने गया था। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में हुआ है हैरत अंगेज खुलासा। कोलकाता पुलिस की बाइक इस्तेमाल कर रहा था आरोपी संजय रॉय।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के बाद आरोपी संजय रॉय की जो बाइक पुलिस ने जब्त की थी वो कोलकाता पुलिस की ही निकली। इस बात को खुद कोलकाता पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कबूल किया है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि वो मोटरसाइकिल कोलकाता पुलिस के सब इंस्पेक्टर को दी गई थी। वो मोटरसाइकिल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है। अब सवाल ये आता है कि जो बाइक कोलकाता पुलिस के नाम रजिस्टर्ड है उसे रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय कैसे इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। कोलकाता पुलिस सिविल वॉलंटियर्स को ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पांस जैसे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है। संजय रॉय न पुलिस महकमे का कर्मचारी रहा है और न ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का, लेकिन सिविक वॉलंटियर होने के नाते उसका अस्पताल में आना जाना था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो सब इंस्पेक्टर को अलॉट की गई बाइक कैसे इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई ने फिर पूछताछ की। संदीप घोष को 11वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को सीबीआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मानस कुमार बंदोपाध्याय और फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर देवाशीष सोम से पूछताछ कर चुकी है। डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।